गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मीटिंग शुरू होने में 2 मिनट का वक्त है, इसीलिए आपको वॉइस नहीं आ रही है। कुछ मेरे को मैसेज मिल रहे हैं, तो मैंने बताना उचित समझा कि अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मीटिंग ठीक अपने निर्धारित समय पे स्टार्ट होगी 12 बजे। गुड मॉर्निंग रफीक सर। गुड मॉर्निंग विजय। सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है, आपका स्क्रीन भी प्रॉपर तरीके से दिख रहा है। वेरी गुड सर एक बार आपका फिर स्वागत है सर इस जूम मीटिंग के लिए। और इस ऑनलाइन मीटिंग का जितना भी श्रेय जाता है आज की डेट में इंडिया में या आपके अंडर में जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे भी ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, ये सारा श्रेय सर आपको जाता है, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही हमने इस ऑनलाइन मीटिंग की लॉकडाउन पीरियड से कुछ समय पहले ही तैयारी कर ली थी, जिसके कारण आज सभी डीएक्सन के इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर और साथ के साथ इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने ग्रुप को ऑनलाइन ट्रेनिंग अपने आप खुद दे रहे हैं। उनके सामने फील्ड में जाने की वो समस्या नहीं है। इसके लिए सर आपके विजन के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। और साथ साथ सर आज आपने अपने बिजी शेड्यूल में से जो वक्त निकाला है इस डीएक्सन प्रो प्रोग्राम के लिए, पहला पार्ट है डीएक्सन प्रो, तो इसके बारे में सर आप ही ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जो जूम के व्यूअर हैं और साथ साथ यूट्यूब के व्यूअर हैं, जो लोग देश और विदेश से जुड़े हुए हैं, उन सभी का आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे अनुरोध करता हूं कि आपकी टीम के जितने भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए बोलिए। और मैं आप सभी लोगों की तरफ से रफीक सर का मैं स्वागत करता हूं। रफीक सर इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं और इनके अंडर में आपका इंडिया, मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और कुछ और कंट्री हैं जिनके बारे में आप सभी लोगों को पता है। मैं रफीक सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप इस मीटिंग की, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करें और आपको मैं कंट्रोल हैंडओवर करता हूं सर, प्लीज। सो थैंक यू विजय। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बहुत दिन के बाद जूम मीटिंग से आप सबसे मिलने की बहुत खुशी हो रही है। सो खुशी इस बात की भी हो रही है क्योंकि ये महीना जो डॉक्टर लिम ने जो ऑफर दिया था, जो रिडेम्पशन ऑफर, इसका बहुत वेरी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है पूरा दुनिया से, स्पेशली इंडिया से। बहुत अच्छा सेल का अभी शुरुआत हो चुका है। जैसा हम समझते हैं इंडिया में अब तक जो सेल नहीं हुआ वो सेल रिकॉर्ड ये महीना शायद हम क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस पूरा जगह से आ रहा है। क्योंकि ये महीना जो है, ये महीना ही निर्णय करेगा नेक्स्ट आपका जो 12 महीने का जो बचत, जो 10% का जो बेनिफिट हो रहा है वो ये महीना निर्णय कर सकता है। तो इसीलिए लोगों ने इसका पूरा फायदा ले रहे हैं। सो जिस टीम ने अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कर नहीं कर रहे तो यही टाइम है, तो इमीडिएटली लास्ट टाइम तक वेट ना करें, तो इमीडिएटली ये अपॉर्चुनिटी को सीज कर ले। ओके, सो अभी हम देखेंगे कोरोना वायरस अभी जो उसका जो पैंडेमिक जो लॉकडाउन सिचुएशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो लोग बोल रहे, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, तो ओपन कर देगा माल। कुछ स्टेट में माल ओपन कर लिया, कुछ स्टेट में ट्रांसपोर्टेशन ओपन कर लिया, कुछ स्टेट में अभी रेड जोन में कभी लॉकडाउन भी है। बट इसका सुरक्षा अभी किसी का पास नहीं है, सिर्फ हमारा पास ही है। बिकॉज अभी ये जो है, ये जो कोरोना वायरस का जो स्टेज है,
नाउ इट वेंट टू द इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं हम, सामाजिक इम्यूनिटी की तरफ चला जाता है। सामाजिक इम्यूनिटी की मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है ये जो कोरोना वायरस है हमारे पास नहीं है, अभी भी कोरोना वायरस हमारा साथ में ही है, हमारा बगल में बैठा हुआ है, शायद हम उसे देख नहीं सकते हैं। सो ये हर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, ये जो वायरस है तो फैलने का चांसेस बहुत ज्यादा है और ये फैलना भी चाहिए। ये फैल कर क्या होगा, नेक्स्ट थिंग, ये कोरोना वायरस धीरे धीरे कुछ एक कम क्वांटिटी में हमारा शरीर का अंदर जब जाएगा, हमारा इम्यूनिटी उसे हैंडल कर ये जब ज्यादा आएगा तब उसे हैंडल भी कर सकता है। तब ये कोरोना वायरस एक ही साथ पूरा हमारा शरीर में एक टाइम चला जाएगा, देन मुश्किल है। ओके, सो ये हर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा, ये सामाजिक इम्यूनिटी में क्या होगा, ये गवर्नमेंट का कोशिश यही है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना, डिसइंफेक्शन करना। ये कोरोना वायरस जो है फैलेगा बट धीरे धीरे फैलना चाहिए, हर एक बॉडी इसका अंदर इम्यून सिस्टम खुद तैयार करना है। तो इसीलिए हम भी पूरा सपोर्ट करना है जितना वो सोशल डिस्टेंसिंग, वो नॉर्म्स और हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाना। जो हमारा आरजेजीएल, स्पाइरुलिना सीरियल, कॉर्डिसेप्स सीरियल्स बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है इस जगह में, और हमारा रोसेल इस बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकता है, स्पाइसी टी काम कर सकता है और मोरिंजी काम कर सकता है, हमारा कॉफी चाय सब चीज काम कर सकता है यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने में। ओके, सो ये हुआ कोरोना वायरस की जानकारी। नाउ अभी हम हमारा प्रेजेंटेशन में जाएंगे। हमारा प्रेजेंटेशन में ये जो हमारा टॉपिक है डीएक्सन प्रो का मतलब डीएक्सन प्रोफेशनल। डीएक्सन प्रोफेशनल हम कैसे बने और हमको क्यों बनना है, ये जो हमारा आज का टॉपिक है। ये टॉपिक मेरा जो पहला जो टॉपिक था न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में, ये टॉपिक मैंने लिया था। उसमें हम जानकारी दिए थे सिस्टम फॉर सर्वाइवल और सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। सिस्टम फॉर सर्वाइवल क्या करना है मैंने आपको बता दिया। सिस्टम फॉर सर्वाइवल के लिए खुद का प्रोडक्ट रखना है, 20 कंज्यूमर रखना है, कंज्यूमर आपको कैश फ्लो लेकर आकर देगा तो आपका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये सर्वाइवल का मामला खत्म हो गया है विद दैट सिस्टम। अभी हमारा सेकेंड सिस्टम हमारा बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। ये सिस्टम फॉर डेवलपमेंट कैसे करना है, ये डीएक्सन प्रो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रहेगा जिसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, पहले आज हम देखेंगे इसका एक इंट्रोडक्शन। ये डीएक्सन प्रोफेशनल, ये जो डीएक्सन प्रो है, इसका एक इंट्रोडक्शन सेशन आज हम देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डीएक्सन प्रो है ना, सो ये हर एक डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये एक सिस्टम होना चाहिए। ये एक डुप्लीकेबल सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम को कैसा डुप्लीकेट बनाए, इसलिए हमने ये मॉड्यूल तैयार किया है। ये मॉड्यूल में आज हम 2 चीज के बारे में बात करेंगे और इसके जैसा हमारा पास 6 टॉपिक्स है, ये आज 2 टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे और 4 टॉपिक जो है बाद में हम दूसरे सेशन में हम कवर करेंगे। टॉपिक से जाने से पहले फर्स्ट वी नीड टू सी हमारा जो डीएक्सन में है या नेटवर्क मार्केटिंग में है, ओके, किस तरह के पीपल लोग डीएक्सन में काम करते हैं। ओके, से कैसे लोग, किस तरह से लोग यहाँ पे काम करना शुरू करते हैं। तो अगर हम देखेंगे जैसा लोग बिजनेस को अप्रोच करते हैं, बिजनेस अप्रोच के हिसाब से हम लोगों को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं जैसा उन्होंने शुरुआत कर रहा है। सो पहला जो स्टेज है, पहला जो पीपल है, ये जो बिजनेस करने वाले हैं, उनको हम बोलते हैं स्टार्टर्स, ओके, और बिगिनर्स। जो भी डीएक्सन में बंदा आ रहा है, सो ये पहला स्टेज उसका रहेगा, स्टार्टिंग स्टेज या बिगिनिंग स्टेज। ये जो स्टेज में है ना, उसका जो माइंडसेट रहेगा, उसका जो एक्सपेक्टेशन रहेगा, वो कैसा रहेगा, बिकॉज ये जो बिजनेस में आया है, कैसा आया है, बड़ा बड़ा कहानी सुनकर आया है। ये कहानी सुना है, जो जीरो था अभी हीरो बन गया, जिसका पास कुछ नहीं था अभी गाड़ी चला रहा है, जो साइन नहीं कर पा रहा था, जो पढ़ा लिखा नहीं है, आज पूरा देश घूम रहा है। तो ये सब चीज सुनकर उसका अंदर एक आशा तोरी होता है, एक आशा रेडी करता है, तो वो रखकर उसने ये बिजनेस में एंट्री करता है। एंट्री करने का टाइम उसका माइंडसेट भी ऐसे ही रहता है। तो उन लोगों का पास तो कुछ नहीं था, उन्होंने जीत लिया, मेरा पास तो कुछ चीज है, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरा पास वो जवानी है या मेरा पास काम करना का कला है, तो मैं ये तुरंत कर सकता हूँ। इसीलिए उसका जो मेंटालिटी है ना, इसे हम बोलते हैं लॉटरी टिकट मेंटालिटी।
तुरंत सक्सेस होने का एक कोशिश। ये कोशिश का साथ पहला जो मेंबर आ रहा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरा 100% मेंबर, बट 95% मेंबर ये कोशिश का साथ ही आ रहे हैं डीएक्सन में आने की बाद तुरंत सक्सेस हो जाना। एक लॉटरी टिकट कैसा आने में डायरेक्ट लक बन जाता है, वैसा एक एफर्ट ज्यादा नहीं डालने का बट बड़ा अचीवमेंट करने का, ऐसा एक कोशिश में पहले ये शुरुआत करते हैं डीएक्सन मेंबर। ये शुरुआत करने की बाद 1 महीना 2 महीना 3 महीना का बाद जब उनका चेक मिलता है, उनको हकीकत ये पता चलता है नहीं इतना इजी नहीं है जैसा 1 महीना 2 महीना 3 महीने में मैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमा सकता हूँ, इतना इजी नहीं है। लोग मेरे से जोड़कर जैसा हम नंबर देखा था 2 4 हुआ, 4 8 हुआ, 8 16 हुआ, 16 100 हुआ, 100 1000 हुआ, इतना इजी से ये नहीं हो सकता है। ये जरूर होगा बट होने के लिए और कुछ चीज चाहिए। और क्या चाहिए? ये होने के लिए मुझे डीएक्सन के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है, डीएक्सन में काम करना बहुत जरूरी है, इसका साथ परसिस्टेंटली लगातार काम लगे रहना बहुत जरूरी है। ओके, जब इसे ये महसूस बन जाएगा, कुछ लोगों के लिए एक निराशा हो जाएगा, बिकॉज वो जो सुने थे दूसरे सुने थे, आप सिर्फ डीएक्सन में आ जाओ, 2 लोग तेल को और मैं देख लूंगा और अपलाइन का ये वादा रहता है और मैं बड़ा बन जाऊंगा, आप 3 महीने में ऐसा पैसा आ जाएगा। बट 3 महीने का बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये बंदा निराशा भी हो सकता है। बट कुछ बंदे क्या करते हैं, यहाँ से उनको एक शिक्षा मिल जाता है, ये बिजनेस करने के लिए मुझे यहाँ पे काम करना जरूरी है। तो क्या करते हैं ये दिस पीपल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। हमारा जो अगला स्टेज है, ये स्टेज हम बोलते हैं अमेचर्स। ये अमेचर का स्टेज में चले जाते हैं। ये अमेचर का स्टेज क्या है? ये अमेचर का जो स्टेज है ना, इसे यहाँ पे उनको पता चलता है, यहाँ पे कंपनी के बारे में जानकारी लेना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, मार्केटिंग प्लान पे जानकारी लेना और यहाँ पे काम करना, ये सब इनको पता चलता है और ये लोग इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। और ये भी कोशिश इन पे रहता है जो बड़े बड़े आदमी को डीएक्सन बिजनेस में लेकर आने में हम तुरंत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज उन्होंने देखा एक डॉक्टर का नीचे पूरा बिहार है, तो डॉक्टर को पकड़ो तो हम भी ऐसे बड़ा बन सकते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बड़े डॉक्टर को पकड़ना या बड़े वीआईपी को पकड़ना या इन्फ्लुएंस पर्सन को पकड़ना, शुरुआत में ये कोशिश में रहते हैं। बट कुछ दिन में उनको ये समझ में आता है सिर्फ ये डॉक्टर या लॉयर्स या इंजीनियर्स हमारा बिजनेस में आने में इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेज ये अमेचर्स क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं उन सबको रिक्रूटमेंट करना शुरू कर देते, सबको मेंबर करना शुरू कर देते। ओके, सो ये जो जितना भी शॉर्टकट्स है, ये जगह में जो डीएक्सन मेंबर है ना या नेटवर्कर है ना, क्या करता है, जितना भी शॉर्टकट्स है वो पूरा शॉर्टकट्स यहाँ पे आजमा लेता है। शॉर्टकट्स का मतलब लाइक टारगेट देना, ग्रुप को बोलना तुम ये अचीव कर लेंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, एक गिव अवेज देना, एडवर्टाइजमेंट देना, पेपर इंसर्शन देना, ये सब चीज यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट्स है, ये सब शॉर्टकट्स यहाँ पे ये अमेचर लोग कर लेते हैं। ओके, इसमें इनको सक्सेस मिलेगा। हाँ, इनको ये सक्सेस भी मिलता है। सक्सेस का मतलब इनको यहाँ पे उनका बोनस बढ़ा हुआ दिख सकता है, लाइक 30,000 50,000 7,000 ऐसा कुछ बोनस उनको मिलना शुरू कर देता है, बिकॉज अभी टीम बढ़ रहा है, उनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज क्या है पता है, यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज है, ये जगह में ये पूरा बिजनेस का हीरो वो खुद है, ये पूरा बिजनेस चलाने का दिमाग उसका है। यहाँ पे बड़ा एक चैलेंज है, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, यही यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज है। ओके, सो ये क्या होता है, जब भी ये काम करता है, जब भी ये टारगेट देता है, इसका ग्रुप वॉल्यूम बढ़ता है, जिसके जब भी इसका दिमाग चलाता है, दिमाग चलाकर कुछ करते हैं तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ता है। बट क्या प्रॉब्लम, जब इन्होंने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, फिर इनका ग्रुप वॉल्यूम थोड़ा कम होना नजर आना लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। पूरा बिजनेस का हीरो वो खुद बन गया। वो हीरो बनना नहीं चाहता है, बट वो खुद बन गया, क्योंकि ये पूरा स्ट्रैटेजी उसका ही है। ओके, सो ये क्या होता है, इसके लिए एक इट विल बिकम लाइक ए जॉब, एक जॉब जैसा ही उसका बन जाता है। यहाँ पे ये सक्सीड हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी डुप्लीकेबल। ओके, सो अगर आपका डाउनलाइन
DXN बिजनेस करना चाहता है, ये स्टार्टर में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस स्टार्टर से ये स्टेज में आना बहुत जरूरी है, अमेचर में आना। ये अमेचर से नेक्स्ट जो स्टेज है, हमारा जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, वो स्टेज में जाना सबके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यही स्टेज उनको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। वो स्टेज क्या है? दैट स्टेज इज व्हाट वी कॉल्ड दैट स्टेज जाने के लिए उसका मेंटालिटी कैसा होना है और क्या करना है, इसे हम देखेंगे। ये जो अमेचर के बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे। ये जो अमेचर्स है ना, इसका अंदर यू विल हैव एक्सेलेंट मोटिवेशन, इसका अंदर रहेगा, पैशन रहेगा, काम करने की चाहत रहेगा, एवरीथिंग रहेगा। ओके, बट ये होता है, दिस इज लाइक ए डेंजरस ऑपरेशन। से फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर एक पेशेंट को बोलता है, सुनो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ आज तुम्हारे ऊपर ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी पैशनेट टू डू द ओपन हार्ट सर्जरी। तो पेशेंट पूछता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर बहुत खुश है, आप इतना मोटिवेटेड है, ये बताओ आपका कितना ऑपरेशन है? डॉक्टर बोलता है एक्चुअली मैंने MBBS कंप्लीट नहीं किया, मैं अभी तक ऑपरेशन भी नहीं किया, बट ऑपरेशन कैसा करते ये मैं उतना जानता भी नहीं हूँ, बट मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ ऑपरेशन करने के लिए। तू डर मत, तू मरेगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा तुझे जिंदा रखने के लिए। तो पेशेंट का हाल कैसा रहेगा? तो डॉक्टर का पास मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है, पैशन है, क्या नहीं है? जो वो ऑपरेशन करने की जो कला है, ऑपरेशन करने का जो टेक्निक है, ऑपरेशन करने का जो प्रैक्टिस है, ऑपरेशन करने का जो स्किल है, वो अभी वो डॉक्टर का पास नहीं है। यही हाल होता है when you have only excitement, motivation and passion। इसका साथ हर एक नेटवर्कर को सिर्फ यही उसे सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। इसका साथ क्या होना चाहिए? इसका साथ उसे होना चाहिए स्किल्स, इसका साथ उसे होना चाहिए ये जो काम करने का जो तरीका, ये जो काम करने का जो तरीका, इसे वो जानकारी लेना, इसके बारे में पढ़ना और इसके बारे में प्रैक्टिस करना उसके लिए बहुत जरूरी है। ये है हमारा नेक्स्ट स्टेज। वो नेक्स्ट स्टेज है प्रोफेशनल, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो, स्टार्टर स्टेज में हो या अमेचर स्टेज में हो, दैट डजंट मैटर, बट आपको तुरंत कहां पे आना है, ये स्टेज में आपको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ये स्टेज का नाम है प्रोफेशनल स्टेज। प्रोफेशनल का मतलब क्या है? प्रोफेशनल का मतलब ये है जिस बंदा ने सीखा, प्रैक्टिस किया और उसका स्किल को डेवलप करना। ये जब ये प्रोफेशनल का ऊपर आप काम करेंगे, ये प्रोफेशनल बनने आप डिटेनमेंट कर लेंगे, तो आपको क्या होगा? सो यू विल नॉट डिपेंड ऑन योर लक, यू विल नॉट डिपेंड ऑन योर टाइमिंग और पोजीशन, शॉर्टकट, इसका ऊपर आपका ज्यादा जानकारी, इसका ऊपर आपका ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। इवन पैसा का ऊपर, बोनस का ऊपर, कमीशन का ऊपर आपका ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। आपका फोकस ज्यादा रहेगा कैसे मैं ये बिजनेस को और बेहतरीन करूं, कैसे मैं ये बिजनेस को एक डुप्लीकेबल सिस्टम में लेकर आऊं। ये होगा ये प्रोफेशनल सिस्टम का अप्रोच। ये प्रोफेशनल सिस्टम का अप्रोच ये रहेगा, जब मैं ये बिजनेस से डिटैच हो जाऊंगा, जब ये बिजनेस में मैं दूर चला जाऊंगा, फिर भी ये बिजनेस विदाउट मी, मेरे सिवा ये बिजनेस काम करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज ए प्रोफेशनल अप्रोच। इसे करने के लिए उसे एक सिस्टम रेडी करना बहुत जरूरी है। ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन दिस ग्रेट प्रोफेशन, डिसाइड एंड गो बी अ प्रो। ओके, सो इसके बारे में हम बात करेंगे, हम DXN प्रो कैसा बन सकते हैं। ओके, सो अभी आपको शायद थोड़ा समझ में आ रहा है। जब DXN में लोग शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं? स्टार्टर और बिगिनर, फिर अमेचर। बहुत कम लोग ये प्रोफेशनल सिस्टम में आते हैं। बहुत कम लोग ये सोच रखते हैं बिजनेस विदाउट मी, मेरे सिवा अगर मैं बिजनेस में दूर भी चला जाऊं, मेरा बिजनेस चलना चाहिए। ये सोच रहता है, बट ये सिर्फ सोच रहने में काफी नहीं है। ये सोच का साथ उसके लिए क्या करना है, वो चीज करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आप दूर चला जाओगे बिजनेस से, बिजनेस भी आपसे दूर चला जाएगा, आपका वॉल्यूम कम भी हो सकता है। तो इसीलिए आप दूर जाने से पहले, अगर आप
ये एक टाइम आएगा, जरूर आपको एक टाइम आएगा जब आपका उम्र बढ़ जाएगा, जब आप बिजी हो जाएंगे, जब आपका फैमिली लाइफ में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको, तब आप जितना आप एफर्ट आप डाल रहे हो उतना एफर्ट आप नहीं डाल सकते हो वो टाइम पे। तो इसीलिए अभी ये टाइम है आपका बिजनेस को एक प्रोफेशनल अप्रोच देना, एक सिस्टम बनाना। तो आप पूरा बिजनेस का हीरो आप नहीं रहेंगे, आपका बिजनेस का हीरो रहेगा सिस्टम। ये सिस्टम को क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम को कैसा क्रिएट करना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन। ओके, सो नेटवर्क में देखेंगे देयर आर 3 प्राइमरी एलिमेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। हर एक नेटवर्क मार्केटिंग और डीएक्सन में देखेंगे 3 चीज होता है, एक है कंपनी, प्रोडक्ट और एक कंपनी का प्लान, और एक है आप। अगर आपका बिजनेस में, अगर आपका डीएक्सन बिजनेस में डीएक्सन प्रोडक्ट रखकर कोई रिजल्ट है, ये डीएक्सन प्रोडक्ट रखकर कोई मेंबर सफल हुआ है, ये डीएक्सन प्रोडक्ट रखकर कोई बंदा बिजनेस करता है सक्सेसफुली, इसका मतलब ये है प्रोडक्ट इज ए सक्सेसफुल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लान में डीएक्सन प्लान रखकर कोई क्राउन एम्बेसडर बन गया है तो ये समझो डीएक्सन प्लान में कोई कमी नहीं है, इट्स ए वेरी परफेक्ट प्लान, बिकॉज ये ऑलरेडी सबूत दे चुका है वो परफेक्ट है। सो नेक्स्ट जो चीज है, ये 2 चीज है, इट्स ए वेरिएबल वन, एक है कंपनी का प्रोडक्ट और एक है कंपनी का प्लान। ये जो फिक्स्ड फैक्टर है, एक वेरिएबल फैक्टर है आप। अब काम करना है, कहां पे काम करना है हमको काम करना है सिर्फ हमारा ऊपर काम करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का ऊपर। आज आप ये डिसाइड कर लो, इसके बाद हम किसके बारे में भी ब्लेम नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज ये बिजनेस का पूरा जिम्मेदारी कौन है, मैं खुद हूं, और कोई नहीं है। अपलाइन नहीं है, कंपनी नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, प्लान नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ये कंपनी, मैनेजमेंट, अपलाइन, प्रोडक्ट रखकर लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो इसीलिए मेरा सक्सेस का कारण सिर्फ मैं हूं। ये आपका अंदर ये डिसीजन आज आपको लेना चाहिए। तो काम किसका ऊपर करना है, मेरा ऊपर करना है। मुझे क्या करना है, मास्टर द स्किल। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्किल है, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का स्किल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, कला है। ओके, ये कला को हमको मास्टर करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम ये कला को मास्टर नहीं करेंगे तो हम ये कला को दूसरों को सिखा नहीं सकते हैं। जब हम सिखा नहीं सकते हैं, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो पहला चीज कला को सीखना और कला को सिखाना, देन इसे एक सिस्टम बनाना। सिस्टम बनाने में देन बॉल विल कीप ऑन रोलिंग, बॉल खुद ब खुद रोल होना शुरू हो जाएगा, आपको एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पे और एक अच्छी बात ये जो है, जैसा दूसरा जो प्रोफेशनल्स है वहां पे स्किल सीखने के लिए लाखों का पैसा खर्च करना पड़ता है, वो कोर्स लेना पड़ता है, बट यहाँ पे जो है आपको इतना ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। यू कैन गेट द जानकारी, ये जानकारी अबंडेंट है, ये जानकारी आपको बुक से या इंटरनेट से या ट्रेनिंग से आपको मिल जाएगा। और एक चीज है, ये स्किल सीखने के लिए आपका बैकग्राउंड, आपका एक्सपीरियंस, आपका कांटेक्ट, आपका एज, आप कहाँ पे रहते हो, आपका मोहल्ला क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या पढ़े लिखे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये जैसा भी आप हो, आप ये स्किल सीख सकते हो। बट एक ही चीज है, जैसा पियानो आर्टिस्ट ने, जैसा स्पोर्ट्समैन ने उसका स्किल को डेवलप करने के लिए टाइम दिया और एफर्ट दिया, आपको भी समय और एफर्ट जरूर देना चाहिए। अगर ये टाइम और एफर्ट आपने एक 6 से 1 साल तक यहाँ पे दे दिया, ये स्किल को सीख लिया, और नेक्स्ट 1 से 2 साल सिर्फ इसे डुप्लीकेशन करना है, 3 साल का बाद यू कैन बिल्ड ए मैसिव, इतना एक जबरदस्त और एक तंदुरुस्त डीएक्शन बिजनेस आप बना सकते हो। So my dear friends, so we will be talking on the basic skills. ये जो बेसिक स्किल है ना, इसमें ज्यादा स्किल नहीं है, इसमें सिर्फ है 6 स्किल आपको मास्टर करना है। कितना? 6, 7 नहीं है, सिर्फ 6 स्किल।
ओके अगर ये 6 स्किल को आप मास्टर कर लेंगे, इसे सिर्फ आपको डुप्लीकेट करना है। और ये मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये एक स्किल है, ये एक टैलेंट नहीं है। टैलेंट का मतलब खुद का अंदर जो कला है उसे हम टैलेंट बोलते हैं। स्किल जो है हम सीख सकते हैं, जैसा ड्राइविंग हो गया, मैं नहीं जानता हूं, मैं सीख सकता हूं। जैसा स्विमिंग हो गया, मैं नहीं जानता हूं, मैं सीख सकता हूं। ऐसे ही ये जो हमारा, जो मैं बताना चाह रहा हूं, जो नेक्स्ट जो 6 स्टेप, आज हम पहले शुरुआत में 2 स्टेप कवर करेंगे ये मॉड्यूल में। ये 2 स्टेप आप आराम से सीख सकते हैं विद दिस मॉड्यूल। ओके सो नाउ लेट अस गो टू द, सो इसीलिए आपको बहुत परेशानी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानकारी ले लेना, प्रोफेशनल होने के लिए स्किल को सीखना और सिखाना और एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट अस गो टू द पार्ट 1। पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, अभी डीएक्शन बिजनेस को डेवलप करना है। सर्वाइवल मुझे आ गया, सर्वाइवल मुझे कैसा आया, कैसा मैं जिंदा रहूं ये मुझे पता है। कैसा मैं जिंदा रहूंगा, अच्छा कंज्यूमर बनना, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मिनिमम 20 कंज्यूमर मेरा साथ रहेगा, उसकी मदद से मेरा पर्सनल पीवी बन सकता है और मेरा पर्सनल वॉल्यूम बड़ा हो सकता है। ओके सो ये हो गया सर्वाइवल। अभी डेवलपमेंट, अभी मैं कैसे स्टार एजेंट, स्टार डायमंड, डबल डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, ये सब टाइटल है। ये टाइटल पहुंचने में, ये टाइटल को पहुंचने में आप ये स्किल का साथ ही आप टाइटल तक जा सकते हो। ओके आज हम 2 स्किल के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है लिस्टिंग और एक है इनवाइटिंग। ये 2 बेसिक है, शुरुआत और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये जो हमारा डीएक्शन प्रो में। नंबर 1 इज मेक द नेम लिस्ट। ओके नेम लिस्ट बनाना। ये जो हमारा जो डीएक्शन बिजनेस है, हर एक बिजनेस में रॉ मटेरियल है, सही है ना। कोई भी बिजनेस आप ले लो, कुछ रॉ मटेरियल है वो बिजनेस को बनाने में। हमारा जो डीएक्शन बिजनेस है, इसमें रॉ मटेरियल कौन है, इसमें रॉ मटेरियल है लोग, इसमें रॉ मटेरियल है पीपल। जितना ज्यादा लोग आप जानते हो, जितना ज्यादा लोग से आपका कांटेक्ट है, उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ सकता है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं इतना ज्यादा लोग नहीं जानता हूं। यू डोंट वरी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो मॉड्यूल है आपको जानकारी दे सकता है आप ज्यादा लोग कैसे जान सकते हो। ओके सो पहचान कर सकते हो। सो नंबर 1 है आपका पहला एक लिस्ट, नाम लिस्ट लेना, जो आप जिसे जिसे जानते हो और वो लोग आपको जानते हैं, जान पहचान है, ऐसा लोगों का पूरा एक नाम लिस्ट, एक नेम लिस्ट आप रेडी करना बहुत जरूरी है। ओके सो हाउ टू मेक दिस नेम लिस्ट, 4 बेसिक स्टेप। ओके स्टेप 1, मेक योर लिस्ट कॉम्प्रहेंसिव। एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट बनाओ। कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट माने कंप्लीट लिस्ट। कंप्लीट लिस्ट बनाने के लिए आपका मोबाइल फोन में जितने भी नाम है ना, ये सब आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, ये सब का लिस्ट बनाओ। एक कागज कलम, आपका जो डीएक्शन का जो डायरी है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग एलडीडी ट्रेनिंग में बोला था आपका पास डीएक्शन का एक नोटबुक होना चाहिए। वो नोटबुक में पूरा नाम लिखो जिसे जिसे आप जानते हो। और ये टाइम में ये नहीं सोचने का वो बंदा कैसा है, वो बंदा का साथ बात में कैसे करूं, वो बंदा गुस्सा वाला है, वो बंदा मेरा बात नहीं मानेगा, वो बंदा का साथ मेरा लड़ाई है, ये सब यहाँ पे नहीं सोचने का। यहाँ पे सिर्फ आपको काम दिया गया है नाम लिखो। जितना नाम आप जानते हो सब नाम लिखो। ओके वो अच्छा है, वो खराब है, वो बात करता है नहीं करता है, काला है, गिड्डा है, गोरा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, बट यू कीप ऑन राइटिंग योर नेम्स। यू हैव टू मेक योर नेम लिस्ट कॉम्प्रहेंसिव। डोंट प्रीजज, यहाँ पे आपको कोई प्रीजज करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सिस्टम जो है ना, इसे डिविएट नहीं करने का, ये ज्यादा आपका दिमाग नहीं चलाने का, आप ये नहीं समझने का मोबाइल में है मैं नाम क्यों लिखूं। ये जो सिस्टम मैं बोल रहा हूं, ये सिस्टम सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये जो सिस्टम है आपको पूरा आपका नेटवर्क में डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है तो इसीलिए आपको सिस्टम में फॉलो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए सिस्टम को डिविएट मत करो। अगर शुरुआत में एक सिस्टम को आप डिविएट कर लिया
तो आप पूरा सिस्टम आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए फर्स्ट थिंग इज राइट द नेम लिस्ट एंड डोंट प्रीजज। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा दुनिया में यही सिस्टम है। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ डीएक्सन नहीं है, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, ये पूरा कंपनी का यही सिस्टम है। पूरा दुनिया ऐसा ही काम कर रहा है, बिकॉज ये एक प्रूवन सिस्टम है, सक्सेसफुली प्रूवन सिस्टम है। यहाँ पे सक्सेस ऑलरेडी हो चुके हैं लोग ये सिस्टम यूज करके। ओके, सो नंबर 1, राइट द नेम लिस्ट। ये है आपका डेटाबेस, ये है आपका रॉ मटेरियल। हाँ, इसमें कुछ रॉ मटेरियल आप यूज कर सकते हो, ऑलरेडी पका हुआ है, पक गया है। कुछ रॉ मटेरियल्स आप यूज नहीं कर सकते हो, अभी तुरंत यूज नहीं सकते हो, बिकॉज अभी वो पका नहीं है, पकने को टाइम लगेगा। और कुछ रॉ मटेरियल आप यूज ही नहीं कर सकते हो, वो यूजलेस है। ओके, सो इसीलिए यू डोंट वरी कौन सा पका हुआ है, कौन सा पका नहीं है, कौन सा यूजलेस है, वो बाद में हम देख लेंगे। ओके, सो पहला आपका जो लिस्ट काम है वो लिस्ट बनाना। लुक एट द लिस्ट। आपने लिस्ट बना लिया, लिस्ट बनाने की बाद आपका लिस्ट को पहले देखो, देखने के बाद ये और लिस्ट को और बढ़ाओ। कैसा बनाना है? आपने एक नाम लिख लिया और ये सोचो वो बंदा को किस किस का जानकारी है। वो बंदा कुछ लोग जानता है ना, वो बंदा कुछ लोग जानता है और आप भी उसे जानते होगे। ओके, उसका नाम भी यहाँ पे लिखो। सी द लिस्ट, पहले लिस्ट को देखो। लिस्ट का देखकर ये सोचो ये लिस्ट में जो भी लोग हैं इनको किस किस लोगों की जानकारी है। वहां से और नाम आपको थोड़ा मिलना शुरू होगा, फिर वो नाम लिखना शुरू करो। ओके, सो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड योर लिस्ट। आपका जो लिस्ट है नाम, ये एक्टिव लिस्ट होना चाहिए। मींस ये आप कॉन्स्टेंटली नाम ऐड करता ही रहना चाहिए, करना ही रहना चाहिए, करना ही रहना चाहिए। ये कभी भी ऐसा नहीं है मुझे 200-300 लोग ही पता है, उसका बाद दुनिया में मुझे कोई पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नाम लिस्ट जो है ये कॉन्स्टेंटली ऐड होना चाहिए। ये नाम लिस्ट जो है ये धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ये कैसा बढ़ेगा? ये बढ़ने के लिए स्टेप 4, नेटवर्क ऑन पर्पस। ये जो आपका नेटवर्क को बढ़ाओ। नेटवर्क को बढ़ाने मतलब है आपका जानकारी को बढ़ाओ। आप बाहर जाते हो, बैंक में जाते हो, स्टेशन में जाते हो, एयरपोर्ट में जाते हो, बस स्टैंड में जाते हो, ऐसे ही फिरते हो, लोगों से मिलते हो। लोगों से ज्यादा जानकारी लेने की, जो लोगों से ज्यादा मिलने की कोशिश करो। जैसा आपने जिम में चला गया हो, आपने अब तक बात नहीं किए हुए दूसरों लोगों से, अभी जाके बात करो। हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप, कहाँ से हो, अच्छा, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका जानकारी लेना। आप उनका नाम आपको याद होना चाहिए और आपका नाम उनको याद होना चाहिए, दैट्स ऑल। सिर्फ जानकारी लेना। ये नेटवर्क को ऐसा ही बनाना है। तो क्या होगा, आपका जो रॉ मटेरियल है, आपका जो नाम लिस्ट है, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। रोज आप लोगों से मिलते हो, रोज उनका नाम आप आपका लिस्ट में ऐड करते ही जाओ, ऐड करते ही जाओ, ऐड करते ही जाओ। तो क्या होगा, आपका नाम लिस्ट बढ़ता ही रहेगा। ये कभी भी एक जगह में जाकर रुकेगा नहीं। बहुत लोग ये बोलते हैं सर मैंने नाम लिस्ट लिया, मैंने सबसे बात कर लिया, अभी मेरे पास नाम लिस्ट ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है जब आप एक एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट करेंगे। ओके, सो ये है स्टेप 4, नेटवर्क ऑन पर्पस। अभी आपका पास क्या हुआ है, नाम लिस्ट आ गया है। ओके, सो अभी सेकेंड जो स्टेप है हमारा, सेकेंड जो स्किल है, पहला स्किल मैंने क्या बोला था, नेम लिस्ट बनाना। सेकेंड जो स्किल है, इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड योर अपॉर्चुनिटी। अभी क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है। और फिर और एक बार बोल रहा हूं, ये जो स्किल 2 का नाम है इनवाइटिंग योर प्रोस्पेक्ट, लोगों को इनवाइट करना। यहाँ पे प्रेजेंटेशन देना आपका काम नहीं है, यहाँ पे काम है सिर्फ इनवाइट करना, सिर्फ दावत देना। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन बहुत दूर की बात है। इनविटेशन में हम प्रेजेंटेशन नहीं देंगे। सो इसीलिए ये जो स्टेप है, यहाँ पे हमको आना चाहिए मैं कैसे लोगों को इनवाइट करूं। अभी मेरा नाम लिस्ट बन गया है, ये नाम लिस्ट से मैं इन लोगों को कैसे इनवाइट करूं। ओके, नंबर 1, द जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच क्या है,
जनरल अप्रोच लोग क्या करते हैं, नाम लिस्ट लेने के बाद जिससे मिलता है नंबर 1 से शुरू करता है, सबको गोली मारना शुरू। गोली मारना माने सबको डीएक्शन की दावत देना शुरू कर देते हैं। सो इससे क्या होता है, वो उसका कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है, कैसे मैं उसे इनवाइट करूं, क्या बोल के इनवाइट करूं, ऐसा नहीं है। जाते ही डीएक्शन के बारे में शुरू हो जाओ, डॉक्टर लिंक गैनोडर्मा सेल मार्केटिंग प्लान क्राउड एम्बेसडर बना के उसके इनविटेशन दे दो। इससे क्या होता है, टर्न आउट रेशियो, जो वो मेंबर, वो जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट था, वो मेंबर कन्वर्ट करने में हमारे के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो इतना जल्दी नहीं मानता है। बिकॉज ऑफ दैट आवर कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन द नंबर, कितने ज्यादा लोगों को बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। बात करना बहुत जरूरी है, पर इससे बहुत जरूरी है तरीके से बात करना, किस तरीके से हम बात करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सही तरीके से बात नहीं करेंगे तो हमारा एफर्ट से जो रिजल्ट जो आना है वो उतना रिजल्ट वो लेकर नहीं आएगा। बिकॉज अभी देखिए, इनविटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनविटेशन का मतलब क्या है? इनविटेशन का मतलब यह है, आप आपका प्रोस्पेक्ट से क्या मांगते हो, समय मांगते हो आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए, आपका प्रेजेंटेशन सुनने के लिए। ओके, ये कैसा समय मांगेंगे फिर हम देखेंगे, बट ये एक्चुअली इसका जो मूल सोच यही है। इनविटेशन का जो मूल सोच है, आप आपका प्रोस्पेक्ट से समय मांगते हो आपके लिए। क्यों आपके लिए? क्यों? उसका बाद आप क्या करेंगे, दैट इज डिफरेंट। बट आपका प्रोस्पेक्ट से सिर्फ आप समय नहीं मांग रहे हो, उसका फ्रेंड्स भी उससे समय मांग रहा है, उसका बीवी उसे समय मांग रहा है, उसके बच्चे उसे समय मांग रहा है, उसका बॉस उसे समय मांग रहा है, सब लोग प्रोस्पेक्ट से समय मांग रहा है, बट आप भी उससे टाइम मांग रहे हो। सो पूरा दुनिया उसे टाइम मांग रहा है, आप भी उसे टाइम मांग रहे हो, तो वो आपको टाइम क्यों देगा? आपको टाइम तब देगा जब आपका इनविटेशन जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपका इनविटेशन जबरदस्त नहीं रहेगा तो वो बंदा आपको टाइम इतना आसान से नहीं दे सकता, बिकॉज ऑलरेडी वो सुपर बिजी है। उसका फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे सकता है, उसका ऑफिस को टाइम नहीं दे सकता है, उसका बच्चों को टाइम नहीं दे सकता है, इवन फैमिली को टाइम नहीं दे सकता है। आपको कैसे ऐसे ही टाइम दे देगा? आपको बोलने में वो टाइम नहीं देगा। इसीलिए आपको कुछ अलग करना है। आपका इनविटेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका इनविटेशन इतना पावरफुल होना चाहिए जो आपको टाइम देने में वो मजबूर हो जाए। सो इसीलिए आपका इनविटेशन को कैसा पावरफुल बनाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो अप्रोच है, जब आप बात करते हो किसी से डीएक्शन के बारे में, आपका अप्रोच होना है, यू शुड बी लाइक ए कंसल्टेंट। आपका जो उद्देश्य है उसको मेंबर बना लेना और उसको कंज्यूमर बना लेना, ये नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कंसल्टेंट। कंसल्टेंट कैसा काम करता है? कंसल्टेंट क्या करता है, जाके कोई कंसल्टेशन देता है, अच्छा तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कंसल्टेंट दे देता है। सॉल्यूशन देने के बाद वो क्लाइंट वो सॉल्यूशन लेता है नहीं लेगा, कंसल्टेंट का कोई परवाह नहीं है। उसका काम है उसे मदद करना, उसे एक सॉल्यूशन देना। सॉल्यूशन देने के बाद वो सॉल्यूशन वो क्लाइंट ले लेगा या नहीं लेगा, कंसल्ट इसमें कोई परवाह नहीं करता है। ऐसे ही जब डीएक्शन हम जो ये इनविटेशन देते हैं, ये डीएक्शन के बारे में हम बात करते हैं, हमारा इंटेंशन भी ऐसे ही होना है, दूसरों को एक मदद करना, दूसरों को लाइफ में एक अच्छा एक मौका उनको ले जाकर देना, ये होना चाहिए हमारा सोच। अगर वो मेंबर बने, कंज्यूमर बने, मेंबर ना बने या कुछ भी नहीं बने, इसमें हमको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमको ये निराशा नहीं होना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू हैंडल योर इमोशन। आपका जो इमोशन है उसे कैसा हैंडल करना है। आपका जब आप प्रेजेंटेशन देने की बाद लोग आपसे जुड़ते हैं, लोग आपका इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते हैं या कुछ भला बुरा बोल देते हैं, ये इमोशन को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैंडल करने के लिए रूल नंबर 1, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। आपका प्रेजेंटेशन का बाद, आपका इनविटेशन का बाद जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट है, उससे आपको डिटैच हो जाना चाहिए। योर गोल इज एजुकेशन and not make them to understand. We remember हम कौन है? We are consultants. Okay?
अगर कोई लोग आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन का बाद आपका साथ मेंबर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, आपको ज्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना मेहनत करने का बाद वो मेंबर नहीं बना, आप ज्यादा अफसोस भी नहीं होना चाहिए। आपका इमोशन बिजनेस में नहीं है, आपका इमोशन को साइड में रखो, सिर्फ काम करते ही जाओ, काम करते ही जाओ। यही है रूल नंबर 1, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम, बी योरसेल्फ। जब आप ये डीएक्शन बिजनेस करेंगे, जब इनविटेशन देते हो या प्रेजेंटेशन देते हो, बी योरसेल्फ। आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको अलग कुछ बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा जैसे आपने डीएक्शन शुरू कर दिया, जैसे आप दोस्त से बात करते हो वैसे ही दोस्त से बात करो, बिकॉज आपने डीएक्शन की दावत उसे दे रहे हो, इसीलिए बहुत पोलाइट होकर हाउ आर यू माय फ्रेंड इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो उसको पहचाना जाएगा ये बंदा कुछ आर्टिफिशियल मेरे से बात कर रहा है। तो नाउ बी योरसेल्फ, नॉट टू बी एक्ट एज ए प्रोफेशनल, ब्रिंग पैशन, enthusiasm is contagious, remember this one। आपको क्या करना चाहिए, आपका बिजनेस में पैशन लेना। आपका जो इनविटेशन, जब इनविटेशन जबरदस्त होना चाहिए, इसके लिए आपका इनविटेशन में एंथुसियाज्म होना चाहिए। हाँ सही है, लोग फोन में अगर आप इनविटेशन करते हो, लोग आपको नहीं देखते, बट आपका इमोशन, आपका एनर्जी को वो बंदा फील करेगा आपकी वॉइस की जरिए से। इसके लिए आपका वॉइस में वो दम होना चाहिए, आपका वॉइस में वो एनर्जी होना चाहिए, आपका वॉइस में वो एंथुसियाज्म होना चाहिए। आप यहाँ पे मुस्कुराना चाहिए, वो मुस्कुराहट फोन में उसे ये जानकारी होगा। ओके, बिकॉज आपका बात इतना जबरदस्त होना बहुत जरूरी है। जब भी आप इनविटेशन करोगे, यू हैव टू बी विद फुल ऑफ एंथुसियाज्म। ओके, नंबर 4, हैव ए स्ट्रांग पोस्चर, बी योरसेल्फ, बी बोल्डर, स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट योरसेल्फ। जब भी हम इनविटेशन देते हैं, स्ट्रांग होना चाहिए। कभी कभी आप देखते हो ना, कभी कभी कोई बंदा उसका सीनियर को फोन करता है, उठकर कर लेता है, फोन में ही है बट उठकर खड़कर बात करता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेस्पेक्ट। उसका सीनियर को पता नहीं है वो यहाँ पे उठा है या बैठा हुआ है, बट फिर भी वो उठ जाता है। दिस इज द उसका पोस्चर है, वो शुड अकोमोडेट टू द एनवायरनमेंट। आपका भी ऐसा ही पोस्चर होना चाहिए। जब आप बात करना चाहते हो, एनर्जी का साथ, बोल्ड का साथ और स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट पोस्चर का साथ आपको बात करना जरूरी है। अब हम आते हैं इनविटेशन कैसे दी, हाउ टू इनवाइट द पीपल। ओके, इनविटेशन में क्या क्या तरीका हो सकता है। इनविटेशन कैसा हम देते हैं, फोन में देते हैं, फेस टू फेस देते हैं, ओके, और वार्म मार्केट है और कोल्ड मार्केट है। ये जो फोन में जब आज हम देखेंगे फोन में हम कैसे इनविटेशन देंगे, वो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर आप फेस टू फेस भी दे सकते हैं। ये जो इनविटेशन है, इसमें 8 स्टेप है। ओके, ये जो तरीका जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा तरीका नहीं है, दिस इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन। नेटवर्क मार्केटिंग जो गुरु है दुनिया में, जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग का बड़े बड़े गुरु है, ये सब ने ये सिस्टम आजमा कर, सिस्टम को यूज कर एक्सपीरियंस कर 25-30 साल का बाद ये सिस्टम हमारा हाथ में मिला। तुरंत आप रखने वाले हो, ये मैसेज जाता है। और थर्ड मैसेज ये भी जाता है, लेस रेसिस्टेंस, वो ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज आपको पता है आप थोड़ा जल्दी में। ओके, सो इनविटेशन कैसा होना चाहिए, ये जो मैं इनविटेशन का जो स्क्रिप्ट आपको बता रहा हूं, ये एक सैंपल है। आपको कुछ होमवर्क करना चाहिए इसके बारे में। स्क्रिप्ट लिखना माने आप इनविटेशन कैसे करोगे, ये आपको लिखना चाहिए। लिखकर इसे थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर और इसे थोड़ा परफेक्ट करो, परफेक्ट कर ये इसे डुप्लीकेट करो। मैं आज आपको कुछ सैंपल ही दे सकता हूं, ओके, बट इसे और कैसा बेहतरीन करवाना ये आपका हाथ में है। इसीलिए आपको थोड़ा होमवर्क यहाँ पे करना जरूरी है। से फॉर समझो, मैं कैसा इनविटेशन दे सकता हूँ। हे डेविड, मैं मेरा दोस्त डेविड से बात कर रहा हूँ, मैं उसे कैसे इन्वाइट करूंगा। हे डेविड, कैसा है तू? एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बट फिर भी तेरे से एक बहुत जरूरी बात करना है। तेरे पास 2 से 3 मिनट है? ये हुआ मेरा इनविटेशन डेविड के लिए। तो मैं क्या हुआ, मैं ये एक मैसेज उसे दे रहा हूं, मैं तेरे से बात करना है, इंपॉर्टेंट बात करना है, और मैं जल्दी में भी हूं। ओके, सो ये था बी इन ए हरी, पहला स्टेप ये है। ओपनिंग होगा आपका इनविटेशन देने का पहला स्टेप।
सेकेंड स्टेप है कंफर्ट। अभी आपका जो आपने बात कर लिया, जो सामने वो डेविड क्या बोलेगा, हम बोलना हम बोलना क्या बात है, ये 90% यही बोल सकता है जो सामने वाला जो बंदा है। अगर वो फोन उठा लिया तो अगर वो उसका पास कोई अर्जेंट काम नहीं है तो यूजुअली वो ये बोलेगा, नहीं तो बोलेगा फिर बात कर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और फिर उसे आप बात कर लेना। सेकेंड जो स्टेप है कंफर्ट योर प्रोस्पेक्ट। ओके, सो आपने फोन कर लिया, उसने बोल दिया हाँ बोलना, ये अच्छा बाय द वे तेरा डीपी में जो फोटो है, व्हाट्सएप में फोटो है ना तेरा फैमिली का साथ, बहुत अच्छा है, ये उसे थोड़ा पुश कर लो, कुछ बोलकर उसे थोड़ा पुश कर लो, पुश करने में वो बंदा तो कंफर्टेबल हो जाएगा। ओके, ये है सेकंड स्टेप। ओके, आपका जो थर्ड स्टेप है, आपका जो थर्ड स्टेप है इनविटेशन। अभी इनविटेशन पहला आपने टाइम ले लिया बात करने के लिए, उसने भी टाइम दे दिया और उसने उसे थोड़ा कंफर्ट कर लिया। और थर्ड जो स्टेप है एक्चुअल इनविटेशन देना। एक कैसा इनविटेशन देना, ये इनविटेशन देने के लिए 3 अप्रोच है। एक है डायरेक्ट अप्रोच, एक है इनडायरेक्ट अप्रोच और एक है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच हम किसे देते हैं? डायरेक्ट अप्रोच हम उसे देते हैं जो आपका ऊपर एक सम्मान रखता है, आपसे थोड़ा छोटा है, या आपका जो स्टेटस है और आपका स्टेटस है उसका स्टेटस थोड़ा कम है, आपको एक रेस्पेक्ट से वो देखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट अप्रोच कर लो। और कुछ लोग होते हैं आपका स्टेटस से इक्वल रहते हैं, लेकिन आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये जो है आप जैसे हो, उनका फैमिली स्टेटस भी वैसा है, उनका इकोनॉमिकल स्टेटस भी वैसा ही है। ओके, आपका ऊपर वो आपसे प्यार करता है बट उतना रेस्पेक्ट नहीं है, जैसा दोस्त जैसा है। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट अप्रोच। इनको इनडायरेक्ट अप्रोच हम कर सकते हैं। और एक अप्रोच है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ये किसे कर सकते हैं? ये उन लोगों को करना चाहिए जो आपका जो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस है उससे उनका स्टेटस ज्यादा रहेगा। जो आप मानते हो वो एक बड़ा आदमी है, वैसा कुछ लोग हम मानते हैं ना, दैट वन वी कॉल। उनको क्या अप्रोच होना चाहिए? उनको होना चाहिए सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, सो 3 अप्रोच हम यूज करेंगे। क्या अप्रोच? डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, ये आपका जो नाम लिस्ट है, नाम लिस्ट से आप ये क्लासिफाई कर सकते हो। आपका स्टेटस से थोड़ा कम स्टेटस कौन कौन में है, उनको डायरेक्ट अप्रोच करना। इक्वल स्टेटस किसे है, उनको इनडायरेक्ट अप्रोच करना। और स्टेटस किससे और थोड़ा बड़ा है, उनको सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच करना। ओके, नाउ हाउ टू मेक द इनविटेशन। अभी इनविटेशन कैसे करें? ये डायरेक्ट अप्रोच कैसा होता है? डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट उसे बात बता दो, डायरेक्ट उसे बोल दो, हे डेविड तू बोल रहा है ना तेरा जॉब अभी ठीक नहीं चल रहा है, अभी क्या अभी सीरियस है तू कुछ एडिशनल इनकम करने में? अभी तू क्या खोज में है कुछ जॉब में? मेरा पास एक सजेशन है, जो तेरा जो कैश फ्लो है, जो तेरा जो अभी परेशानी चल रहा है उसे बेहतरीन कर सकता है। हाँ, ये हुआ डायरेक्ट अप्रोच। आपने डायरेक्ट एक अप्रोच उसने कर दिया। ओके, सो यू आर कैसा किया? ए डेविड, पहले आपने टाइम ले लिया, टाइम लेने के बाद अब इनविटेशन। तू बोल रहा था तेरा जॉब अभी ठीक नहीं चल रहा है, क्या अभी भी वैसे ही चल रहा है? अब कैसा है तेरा हाल? मेरा पास एक सजेशन है जो आप तेरा जो पैसा का जो समस्या है उसे वो प्रॉब्लम को थोड़ा ईज कर सकता है। ओके, ये एक इनविटेशन दे दिया। और अगर इनडायरेक्ट अप्रोच कैसा करना है? जो आपका फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उनका साथ कैसा करना है? उनका साथ ऐसा करना है, हे डेविड मैंने एक बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया हूं और बहुत सक्सेसफुली जा रहा है, बहुत बेहतरीन चल रहा है और बहुत लोग इसमें सक्सेसफुल हो रहा है, और मेरी ख्याल से तेरा जो एजुकेशन, तेरा बैकग्राउंड है ना, और जरा तो सोच है ना, वो सोच से ये जो बिजनेस अप्रोच, ये प्रोजेक्ट तेरे से बहुत मिलेगा और तू भी ये बिजनेस प्रोजेक्ट से बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, तेरे लिए ये बिजनेस प्रोजेक्ट बहुत सूट कर सकता है। आपने डायरेक्ट उसे नहीं बोला तेरे लिए है, आप ये अभी क्या कर रहे हो? इनडायरेक्ट अप्रोच में उसे एक सजेशन दे रहे हो। इनडायरेक्ट अप्रोच में यू आर गिविंग द सजेशन टू हिम। ये सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होगा? सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच में होगा,
सर अभी देखिए मैंने बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया हूँ, वो बिजनेस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। अभी आपका जो एरिया है ना, वहाँ पे भी हमारा बिजनेस अभी एक्सपेंड हो रहा है। अगर कोई आदमी आपका नजर में है जो एक एडिशनल इनकम करना चाहता है, जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है या एडिशनल टाइम चाहिए, अगर कोई आपका नजर में है तो आप प्लीज मुझे बताइए। ये जो सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच है, ये जो 3 तरह का अप्रोच है, ये जो मैं लेटर्स में लिखा हूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये स्ट्रिक्ट आपको ऐसे ही बोलना ये जरूरी नहीं है, ये सैंपल है। ओके, आपको पता है मेरा हिंदी कैसा है, तो इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ भी हो सकता है। तो आपका हिंदी बहुत बेहतरीन है, आपका लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, तो इसीलिए आप ऐसा एक स्क्रिप्ट लिखो जो स्क्रिप्ट सुनने में आपका प्रोस्पेक्ट उसका टाइम देने में मजबूर बन जाएगा। ऐसा एक क्या क्या, क्या डालना है, ऐसा एक जाल बिछाना है, वो आपका जाल में जरूर आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलवेज बी केयरफुल, जो अलर्जिक टर्म्स है वो टर्म्स कभी भी इनविटेशन में यूज नहीं करने का। अलर्जिक टर्म क्या है? MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, ये सब जो है, ये सब यहाँ पे यूज नहीं करने का, बिकॉज ये ऑलरेडी पता है नेटवर्क मार्केटिंग MLM बोलने में इसे थोड़ा, और डीएक्सन भी नहीं बोलने का, ज्ञानोडर्मा नहीं बोलने का, डॉक्टर लिम नहीं बोलने का, क्राउन एम्बेसडर, क्राउन डायमंड, ये कुछ भी डीएक्सन के बारे में कुछ भी जानकारी यहाँ पे हम नहीं दे देंगे। डीएक्सन का शब्द भी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, MLM का शब्द यूज नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द हम यूज नहीं करेंगे। ओके, ये हुआ आपका इनविटेशन। आपका इनविटेशन दे दिया, आपने बोल दिया डेविड से, डेविड अगर तू बोल रहा था तेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, अगर मेरे पास एक सजेशन है तो आपका कैश फ्लो अच्छा कर सकता है। तो नेक्स्ट क्या करना है? देन क्रिएट ए सब्जेक्ट। आपका इनविटेशन को एक सब्जेक्ट आप क्रिएट कर लो। ओके, इनवाइट हिम टू अटेंड द मीटिंग और एन अपॉइंटमेंट विद यू। अभी क्या करना है, उसे एक मीटिंग में बुला लो, अदरवाइज एक अपॉइंटमेंट आप उसे जाकर देखना, अदरवाइज वो आपका घर में आना, एक अपॉइंटमेंट उससे ले लेना। ओके, अच्छा बोल, ये संडे तू क्या कर रहा है? आप प्रोस्पेक्ट से पूछते हो, ये संडे तू क्या कर रहा है? तो आप जानना चाहते हो संडे वो प्रोस्पेक्ट संडे में फ्री है या नहीं है। ओके, सो अगर फ्री है तो अगर ये संडे फ्री है, ये बिजनेस प्रोजेक्ट बारे में शायद एक मीटिंग हो सकता है, ये मीटिंग अगर मैं कंफर्म करूंगा, अगर मीटिंग होता है मैं तुझे ये मीटिंग में लेकर जाऊंगा, देन वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में, हम इसके जानकारी लेंगे। ओके, अदरवाइज ये भी बोल सकते हो, अगर आप 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हो तो ये बोल सकते हो, तो अच्छा ये संडे तो क्या करता है, ये संडे तो फ्री है ना, अच्छा ये संडे फ्री है तो हम मिलेंगे मिलकर ये बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस प्रोजेक्ट के बारे में और मैं तुझे थोड़ा जानकारी और ज्यादा दे सकता हूँ। ओके, सो ये हुआ, आप क्या कर रहे हो, आपका एक सब्जेक्ट क्रिएट करते हो आपका इनविटेशन को आप कनेक्ट करते हो, किससे कनेक्ट करते हो? शायद एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए कनेक्ट करते हो, अदरवाइज आप दोनों मिलकर बात करेंगे इसके लिए कनेक्ट करते हो। ओके, सो रिमेंबर द पर्पस इज इनविटेशन नॉट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन जरूर नहीं देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, डू नॉट टेल एनीथिंग टिल यू कैन टेल एवरीथिंग। जब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए तब तक आप सब कुछ बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? जब तक आपको कुछ नहीं बोलना है तब तक आप इसके बारे में सब कुछ बोल सकते हो। ओके, सो इसीलिए आधा जानकारी कभी भी फोन में नहीं देने का। सो आपने क्या किया, एक इनविटेशन यहाँ पे क्रिएट कर लिया और आपने एक टाइम भी दे दिया, बता दिया। सो फोकस ऑन द इवेंट डे। ये अभी आप फोकस करते हो इवेंट डे का ऊपर, आपने फोकस कर लिया, संडे या फ्राइडे व्हाटएवर इट इज। ओके, सो फिर एक कंफर्मेशन ले लेना, अच्छा तो संडे 10 बजे ये मीटिंग शुरू हो सकता है, सो आई विल चेक एंड कॉल यू बैक। ओके, मैं चेक करूंगा पहले ये कंफर्म है या मीटिंग, फिर उसका अगर कोई सीट रिजर्वेशन है मैं उसका सीट रिजर्वेशन तेरे से कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, फ्राइडे और सैटरडे रात तुझे कॉल करके कब हम निकल सकते हैं मैं तुझे और एक बार बता दूंगा, कंफर्मेशन ले लेना, ये शेड्यूल योर नेक्स्ट कॉल। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, पहले हमने उसे टाइम पूछा, तेरा पास 2 से 3 मिनट है, उसने टाइम दिया,
टाइम देने के बाद उसे थोड़ा हमने नरम किया, कंफर्ट किया। कंफर्ट करने के बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट की अप्रोच की टाइप में उसे हमने इनविटेशन दिया। इनविटेशन देने के बाद जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट हमने ले लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद शेड्यूल योर नेक्स्ट कॉल। नेक्स्ट कॉल आपको उसे कब करना है वो भी अभी आज आपको बताना चाहिए। तो क्या कैसा बता रहे हैं, नेक्स्ट फ्राइडे में तुझे 8 बजे या नेक्स्ट सैटरडे तुझे रात में 8 बजे मैं कॉल करूंगा, देन आई लेट यू नो हम कहाँ मिल सकते हैं और हम कैसे मीटिंग के लिए जा सकते हैं। तो आप सैटरडे उसे और एक बार कॉल कर लो, कॉल करके देन यू कंफर्म व्हेन यू वांट टू गो विथ हिम। ओके, ये बोलने के बाद गेट ऑफ द फोन, और इसके बाद फोन आप ऑफ कर देना चाहिए। फिर और नया एक टॉपिक यहाँ पे आपको शुरू करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बहुत अहम मुद्दा है, आपने अभी बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने वो बंदे के साथ बात कर लिया। ये बात करने का बाद देन बोलते तेरा फैमिली कैसा है, ये कैसा है, तो आप बात करेंगे तो अहम मुद्दा है ना, वो डिविएट हो जाएगा। और आपने शुरुआत में बता दिया मैं थोड़ा अर्जेंट में हूं, तो अर्जेंट में रहकर आपने 1 घंटा उसे बात किया तो क्या समझेगा वो। सो इसीलिए आपका कॉल जो है ना 2 से 3 मिनट का ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 मिनट का अंदर इनविटेशन खत्म होना चाहिए। ओके, ये हुआ आपका इनविटेशन, एक जबरदस्त इनविटेशन। कहने का मतलब ये है, ये पूरा प्रेजेंटेशन इनविटेशन का जो स्किल का मतलब ये है, आपको ऐसा एक जबरदस्त इनविटेशन देना चाहिए जो इनविटेशन में वो आपको टाइम देने में मजबूर हो जाएगा। वो टाइम देने की बाद देन आपको क्या करना है। ओके, सो टाइम देने के बाद देन यू विल हैव नेक्स्ट उसे क्या करना है। टाइम देने के बाद देन यू हैव टू प्रेजेंट योर अपॉर्चुनिटी। आपका बिजनेस और आपका अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करना है। वो कैसे प्रेजेंट करना, क्या बोल के प्रेजेंट करना, क्या क्या आपको बताना है, क्या नहीं बताना है, शुरुआत में कैसा प्रेजेंट करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो है हाउ टू प्रेजेंट योर अपॉर्चुनिटी टू योर प्रोस्पेक्ट। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपका सामने आ गया, आपने टाइम दे दिया, आपने उसका घर चला गया या उसने आपका घर आ गया या आपने उसने एक मीटिंग में लेके चला गया, अभी उसे आप डीएक्शन के बारे में बताने वाले हो। कैसे बताएंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी लोग बोलते हैं सर मैंने इनविटेशन दिया, लोग मेरा बात सुनकर उतना एक्साइटेड नहीं है। सी रिमेंबर, देयर आर नो अनइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट, there is only uninterested presentation। अगर आपका प्रेजेंटेशन गलत होता है, आपका प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग नहीं है, तो आपका प्रोस्पेक्ट ये बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो इसीलिए आपका प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाना और आपका प्रेजेंटेशन को वैल्यूएबल बनाना, आपका प्रेजेंटेशन को जबरदस्त बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रेजेंटेशन कैसा देंगे डीएक्शन के बारे में, आपका पहला प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप में। सो आज हम क्या देखे थे, एक रैप अप सेशन हम देख लेंगे। आज हम क्या देखे थे, हमारा शुरुआत में हम देखे थे प्रोफेशनल क्यों होना चाहिए जब डीएक्शन में आते हैं। स्टार्टिंग स्टेज स्टार्टर और बिगिनर से शुरू करते हैं, देन अमेचर आता है। अमेचर में 90% ऑफ द बिजनेस लोग ये अमेचर में रहते हैं। खुद काम खुद करता है, टीम नहीं करता है। सो खुद ही करता है। जब तक वो करेगा तब तक बोनस आता है, जब वो करना कम कर देता है उसका बोनस भी कम हो जाता है। तो इसीलिए ही इज वेरी बिजी। सो इसीलिए यू शुड नॉट गो इनटू द अमेचर स्टेज से नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोफेशनल स्टेज। यही स्टेज है आपको काम करना जरूरी है। यही स्टेज काम क्यों करना है, बिकॉज ये स्टेज अगर आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आपका बिजनेस का हीरो आप नहीं रहेंगे। आपका बिजनेस का हीरो कौन रहेगा, आपका बिजनेस का हीरो रहेगा सिस्टम। एक सिस्टम को रेडी करना ये प्रोफेशनल अप्रोच में ही बन सकता है। ये सिस्टम को रेडी करने के लिए क्या क्या सिस्टम है, सिस्टम मैंने 2 सिस्टम बताया था। एक है सिस्टम फॉर सर्वाइवल, वो हमने कंप्लीट कर लिया, और एक सिस्टम है, वो सिस्टम है सिस्टम फॉर डेवलपमेंट। इस सिस्टम फॉर डेवलपमेंट हमने क्या देखा था, सिस्टम फॉर डेवलपमेंट हमें कुछ स्टेप्स हमने देखा था। आज हमने देखा था कैसा लिस्टिंग बनाया, हमारा रॉ मटेरियल हमको कैसा रेडी करना है, और सेकेंड जो स्टेप है इसमें हमने देखा था इन्विटेशन कैसा देना है, हाउ टू इन्वाइट योर प्रोस्पेक्ट। ओके, हमारा थर्ड जो स्टेप है, थर्ड जो स्किल है, उसमें हम देखेंगे हाउ टू प्रेजेंट योर अपॉर्चुनिटी। होप ये जो सेशन था
आपको आपके लिए प्रोफेशनल बनने में शायद ये जो हमारा सेशन आपको मदद कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउड। ठीक सर, आपने बहुत ही सधे शब्दों में और बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरीके से एक आप सफल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं वो आपने स्टार्टिंग में बताया अपनी पहले की प्रेजेंटेशन में। अब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद में आपको कैसे एक सफल नेटवर्कर बनना है, एक सफल एंटरप्रेनर बनना है, जिससे कि आपके जो प्रॉस्पेक्टिंग का तरीका है वो बहुत ही घातक हो जाए। घातक का मतलब वो इतना सधा हुआ हो जाए कि आप जहाँ पे भी जाएं लोग आपसे जुड़ने के लिए अपने आप हाँ करने लगे। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मदद करेगी हमारे जूम व्यूअर को भी और साथ साथ यूट्यूब व्यूअर को भी। कुछ इंटीरियर इलाकों में आज जूम का नेटवर्क स्लो होने के कारण, मतलब उनका इंटरनेट स्लो होने के कारण बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए। तो बहुत से लोग यूट्यूब के माध्यम से जुड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो यूट्यूब के इस लिंक को उनको शेयर करेंगे तो ये हमारे DXN DMI यूट्यूब चैनल पे रहेगा, जो DXN का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप इसको लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और उनसे बोलें कि इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस पर जितने भी मीटिंग प्रोग्राम अभी तक हुए हैं उस सब का उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग है और लोगों को आप खुद भी देख सकते हैं और अपने टीम के लोगों को इन्वाइट भी कर सकते हैं देखने के लिए। थैंक यू रफीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आशा करता हूँ सर कि आपका ये सेकंड पार्ट का समय आप हमें बहुत जल्द देंगे, जिससे कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, नेटवर्कर्स हैं, उनको फ़ायदा हो और अपनी स्किल को एनहेंस करें। साथ साथ जो रिडेम्पशन ऑफर जो चल रहा है इसके अंदर जितना भी पीवी वो करते हैं 5 या 6 महीने में, वो इसी महीने करने का प्रयास करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको रिडेम्पशन ऑफर का, रिडेम्पशन वैल्यू का फ़ायदा मिल सके और वो अपनी सपनों को पूरा करने के लिए उस इनकम, उस मुकाम को वो लोग हासिल कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग। घर पर रहें, सेफ रहें और सभी नियमों का पालन करें और DXN के उत्पादों का सेवन करें और लोगों को उसके फायदे के बारे में अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।